ये तो आ गई रीनल कॉजेस। अब इसकी अपनी कॉजेज कितनी थोड़ी सी हैं, गुर्दे की अपनी कॉजेज जो हैं वो बहुत थोड़ी सी हैं, प्री रीनल कॉजेज बहुत ज्यादा हैं। फिर जेनेटिक कॉज आ गई जी, बाप को टीबी थी, दादे को कैंसर था, वो कॉजेज भी हमने एड्रेस करनी है, जेनेटिक कॉजेज। फिर हमने कॉसी लगानी है, फिर हमने ट्यूबर लगानी है, फिर साइकोसिस है। वो पीछे एक और बड़ी खराबी है। वो खराबी क्या है, जेनेटिक कॉजेज की क्या खराबी है कि जिस जीन्स ने किडनी के फंक्शन को मॉनिटर करना है, उसको चलाना है, जिस पीछे 30,000 जीन का भी काम है कि डेली का प्रोसेस जीन ने करना है। और जेनेटिकली अगर किडनी का जीन वीक आया है, जेनेटिकली किडनी का जीन, तो गुर्दा स्लो काम करेगा जी। हम उसके गुर्दे पे आ गए। अब गुर्दे पे जब आए तो मैं फिर जेनेटिक्स पे भी चला गया कि गुर्दा खुद क्यों कमजोर है, गुर्दा खुद क्यों कमजोर। गुर्दे की कमजोरी की वजह सबसे पहले जो कमजोरी है वो जेनेटिक है। वो जीन जिसने गुर्दे की नशोनुमा करनी थी, जिसने गुर्दे के फंक्शन को ठीक करना था, वो जेनेटिकली ही वीक है। अब बेशुमार ऐसे बच्चे आते हैं जिनकी जो उसको कहते हैं रीनल सिंड्रोम जिनके आते हैं, या गुर्दे जिनके पैदाशी काम नहीं कर रहे होते, उनके जेनेटिक स्टडी की जाती है तो वो जीन ही वीक होता है। अब वो वेस्ट मैटर बाहर निकालने के काबिल ही नहीं होते, तो फिर हम पीछे चले जाएंगे, फिर हम एक्सरे का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम कार्सिनोसम का, ट्यूबर का, मेडोरिनम का, सिफिलिस का, ताकि हम कुछ जेनेटिक कवर दें और साथ साथ गुर्दे को चलाएं। तो जब तक आप उस जीन को नहीं एक्टिव करते, जो जीन कंट्रोलिंग अथॉरिटी है किडनी की, तो फिर भी आपका काम नहीं। जब ये आपके जहन में आएगा कि गुर्दा खुद काम नहीं कर रहा, तो पहला सवाल आपके जहन में ये होना चाहिए कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है। क्योंकि हमने अब गुर्दे पे आ गए ना, प्री कॉजेज वगैरह सारी तो हमने डिस्कस करा। अब किडनी पे आ गए। अब किडनी में जेनेटिक हो सकता है। किडनी का स्टैग और स्टोन पूरा यूं छापा होता है, तो उसने जब नेफ्रॉन्स को बिल्कुल रिड्यूस करके, प्रेस करके, छोटा करके प्रेस किया हुआ है, पूरे नेफ्रॉन काम नहीं कर रहे, फिल्ट्रेशन पूरी हो नहीं रही, जिसकी उसके अंदर कोई ट्यूमर बन जाता है। पहली कॉज जो है वो जेनेटिक है। फिर उसके अंदर स्टोन बन जाता है, कॉमन कॉज है। फिर कोई इंजरी हो सकती है किडनी के अंदर, स्टोन भी इंजरी कर देता है, उस इंजरी की वजह देखनी है। ट्यूमर बन जाता है, उसको देखना है। और हमारे पास आजकल तो बेशुमार बच्चे डायग्नोज होके आ रहे हैं जो जिनके किडनी फंक्शनल नहीं है, ठीक है। तो वो रीनल सिंड्रोम्स हैं, वो फिर जेनेटिक स्टडी हमारे यहाँ नहीं, बाहर से स्टडी होगी। अभी मेरे पास एक बच्चा था, उसका जो किडनी था वो वेस्ट मैटर को बाहर नहीं फेंक रहा था, और वो जेनेटिक डिसऑर्डर उसका डायग्नोज हुआ था। उसका ब्लड जो था वो ब्लैक आता था, ब्लैक। मैंने उसकी जेनेटिक स्टडी पढ़ी, उसने कहा कि वो जीन ही नहीं काम कर रहा जिसने गुर्दे से वेस्ट मैटर निकालना है। हमने जेनेटिकली उसको एड्रेस किया। मैंने लेबोरेटरी खोली, ब्लैक यूरिन आता था कार्बोलिक एसिड में, और एक दवाई और थी आर्सेनिक में भी आता था। मैंने उसको एक्सरे का ट्यूबर में डोरे में लगाई और फिर कार्बोलिक एसिड देने दिया, बच्चा बिल्कुल ठीक है। कि हमने जेनेटिक को एड्रेस करके ऐसे बेशुमार बच्चे हैं जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं, बेशुमार बच्चे जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर मुब्तला है, वो सारे के साथ जो बच्चा नेफ्रोटिक सिंड्रोम का आएगा आप समझ लेंगे ये जेनेटिक डिसऑर्डर, ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर। वो वेस्ट मैटर वहां से निकल नहीं, हम परसटीला देते हैं इसके लिए, बाहर फेंकने के लिए। वेस्ट मैटर वहां से निकालने के लिए परसटीला बहुत अच्छा पुश करती है। साथ आप जेनेटिक मेडिसिन लगाएं, साथ परसटीला से उसको ट्रेन करें, आपके बच्चे समझ आते हैं ना। मजे की समझ। किडनी इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है, और इस पे बड़े मजे का हमने पिछले 25-30 साल इस पे बड़ा काम किया हुआ है।
तो जब किडनी का अपना मसला आ जाएगा तो आपके जहन में ये आना चाहिए, पहला सवाल आना चाहिए कि किडनी काम नहीं कर रहा, तो मैं जेनेटिक्स को देखूं, जेनेटिक डिसऑर्डर को देखें और जीन की खराबी को देखें। आजकल तो उसके टेस्ट भी आ गए हैं, लेकिन जब आपका प्री रीनल कॉजेज आपको नहीं समझ लग रही, प्री रीनल कॉजेज आपको नहीं समझ लगी, प्री रीनल कॉजेज आपकी कोई नहीं है, अपना डिहाइड्रेशन है, ना ट्रोमा है, ना डायबिटिक है, ना हाइपरटेंशन है, ना हाइपोटेंशन है, ना कार्डियक फेलियर का केसेस है, तो फिर आ गया प्रॉब्लम, किसका आ गया? किडनी का आ गया। तो किडनी में पहला सवाल फिर उठेगा कि किडनी काम क्यों नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा, तो पहला सवाल उठेगा कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। फिर स्टोन को हम देखेंगे, फिर ट्यूमर को हम देखेंगे, फिर इंजरी को हम देखेंगे, फिर इन्फेक्शंस को हम देखेंगे। यहां नोट कर दें कि इन्फेक्शंस जब आता है तो किडनी के अंदर जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर भी आपका ग्लोमल जो उसके नेफ्रॉन है और उसके फंक्शन को रिस्ट्रिक्ट कर देगा, क्योंकि वहां इन्फेक्शन होगा। आपने मैं जो पिक्चर दिखाई थी आपकी, उसको नेफ्रॉन की मैंने पिक्चर जारी थी। अब उसमें ग्लोमेरुलस जो एरिया था जहां उसने सारा फिल्ट्रेशन होना था, इन्फेक्शन जाके ब्लड के अंदर उसके ऊपर चला गया, और वहां उसने जब इन्फेक्शन होता है तो क्या होता है कि वहां पस बननी शुरू हो जाती है, वहां स्वेलिंग हो जाती है, वहां इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, तो वो फ्लो खत्म कर देगा। जब वो फ्लो खत्म कर देगा तो फिल्ट्रेशन नहीं होगी। तो ये याद रखें कि अगर स्टोन नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं है, ट्यूमर नहीं है, तो आपको फौरन यूरिन एनालिसिस करवाना है और यूरिन कल्चर करवाना है। यूरिन एनालिसिस कराएं, कोई ना कोई बैक्टीरिया होगा, मतलब उसको जब कल्चर कराएंगे, 2 कल्चर करा रहे हैं आप, 3 टेस्ट फौरी करवाने पड़ेंगे आपको कि स्टोन का आपका अल्ट्रासाउंड आपके पास आया तो स्टोन तो है कोई नहीं, ट्यूमर तो है कोई नहीं, तो फिर आप कल्चर कराएं। कल्चर में आपका कोई बैक्टीरिया निकल जाए, इकोलाई निकल आएगा, क्लैमिडिया निकल आएगा, एंट्राकोकस निकल आएगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया, यहाँ स्टेफिलोकोकस आ जाएगा, कोई ना कोई बैक्टीरिया, गोनोरिया आ जाएगा। गोनोरिया भी बहुत ज्यादा गुर्दों को खराब करते हैं। अब सप्रेस गोनोरिया जो होगा, जब मेरा गोनोरिया में बड़ा डिटेल लेक्चर है इस पे साइकोटिक में, जब सप्रेस गोनोरिया होगा तो क्या होगा? बैक प्रेशर मारेगा, किडनी को तबाह करेगा। और साइकोसिस गोनोरिया जो है ये लोगों के अंदर 30-30, 25-25 साल से पड़ा हुआ है, ठीक ही नहीं हो रहा। तो यहां हमने क्या देखना है? स्टोन को देखना है, प्री नेटल कॉजेज को एडजस्ट करना है और इन्फेक्शियस को। और इन्फेक्शन ट्रेस हो जाता है। बेशुमार केसेस आप देखें कि आप जब यूरिन कराएंगे तो न्यूमरस पस सेल्स आ रहे हैं, आरबीसी आ रहे हैं जी, न्यूमरस पस सेल्स आ रहे हैं जी, डब्ल्यूबीसी आ रहे हैं जी, एपिथेलियल सेल टूट के आ रहा है जी, आ रहा है ना। फिर जब ये आ रहा है, पस यूरिन की पोजीशन क्लियर नहीं है, इस मींस के कोई वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, फौरन कल्चर करा लें आप, ब्लड का कल्चर करा लें और यूरिन का कल्चर करा लें। आपके पास नसोर जितने आ गए, क्लैमिडिया भी आ गया, इकोलाई भी आ गया, सारे एंट्रोकोकस भी आया हुआ है, ठीक है। नहीं है तो आप ट्यूबर दें, बेसिलिनम दें, मेडोलिनम दें, साथ मर्कसाफ दें, टेरिबेंथीना दें, आप इन्फेक्शन को रिकवर करें। किडनी से जब इन्फेक्शन खत्म होगा, किडनी अपने वक्त पे आ जाएगा, आपका किडनी फंक्शन हो जाएगा। देखें ये टेस्ट बड़े जरूरी हैं। आपने रीनल प्रोफाइल करवाना है, आरएफटी आपने लिखना है। जब आरएफटी की पोजीशन खराब है तो फिर किडनी से जो पहले की जो जिसमें कि प्री रीनल कॉजेज को, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, क्या है, उसको आपने रूल आउट करना है। और फिर किडनी को जज करने के लिए आपने अल्ट्रासाउंड करा के देखना है कि स्टोन से ट्यूमर नहीं है, और फिर कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। आपने यूरिन आरई करवाना है, आपने ब्लड कल्चर कराना है और यूरिन कराना है, और ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमने सैकड़ों केसेस निकाले हैं इस तरह, सैकड़ों केसेस। जो इन्फेक्शन पकड़ा दिया, इन्फेक्शन क्लियर हुआ, ग्लोमेरुलस जो है साफ हुए, नेफ्रॉन साफ हुआ, और जनाब आपका क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बहाल हो गया।